तो हेलो एंड वेलकम टू बैंक निफ्टी पाठशाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करके देखेंगे कि नेक्स्ट वीक इनका मूव कहां पर जाने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से, क्योंकि जो हमारा बेसिक इंडेक्स है। उसके बाद देखेंगे हम लोग बैंक निफ्टी को, और इसमें भी हम लोग देखेंगे लॉन्ग टर्म की पोजीशन क्या बनेगी और शॉर्ट टर्म में यानी इंट्राडे में हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर देखें निफ्टी में तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको नजर आएगी, तो ये सपोर्ट बनाती हुई चल रही है। इसके अलावा अगर अप साइड में देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन है जो अप साइड में जा रही है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है जिसको बेयरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, और ये एक नेगेटिव पैटर्न होता है। जब भी इस तरह का पैटर्न मार्केट में बनता है तो प्राइस सीधे नीचे आती है डाउन साइड में। पर अभी ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसको और थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे अंदर जा करके, यानी कि और छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखेंगे क्या बन रहा है। अब अगर यहाँ डे टाइम फ्रेम पर हम लोग आ जाएं तो देखो प्राइस तो बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट यहाँ पर दिया है हम लोगों को। इस तरीके से ये बेयरिश एक्सपेंडल ट्रायंगल बनाता है, सेम उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें ना डे टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा सपोर्ट आपको ट्रेंड लाइन में बनता हुआ नजर आएगा, जो कि बन रहा है ये। और ठीक इसी के अप साइड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी एक आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, ये चलती चली जा रही है एक रेजिस्टेंस की तरह। ये भी एक पैटर्न डेवलप हो रहा है। अभी ये जो पैटर्न डेवलप हो रहा है इसे क्या कहते हैं, अभी ये भी हम लोग देख लेंगे ये पैटर्न नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखेंगे आकर के। तो देखो प्राइस पहले आती है इस ट्रायंगल के अंदर, सपोर्ट बनाती है, फिर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आके फिर से एक रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट, और फिर अभी प्राइस अप साइड में है। और अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर से शॉर्ट बनता है मार्केट का। लेकिन हम लोग ये जो पैटर्न बन करके आ रहा है सामने, फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न है, ये ये राइजिंग वेडजी बोला जाता है इस पैटर्न को। ये एक नेगेटिव पैटर्न होता है दोस्तों। जब भी इस तरीके का पैटर्न मार्केट में डेवलप होता है, ये एक राइजिंग वेडजी कहलाता है। तो इसमें एंट्री मिलती है लगभग आपके ये इस पॉइंट के ऊपर आकर के। अभी ये थोड़ा सा और नीचे आया था, उसके बाद यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर एक शॉर्ट का मौका है, यहाँ पर इसे शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि प्राइस यहाँ से नीचे आने को रेडी है, और हो सकता है इसे ब्रेक डाउन करके थोड़ा सा प्राइस और नीचे आ जाए, लेकिन वो बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा। तो ये एक निगेटिव पैटर्न यहाँ पर निफ्टी में डेवलप है, ये कहते हैं राइजिंग वेडजी। देखो गूगल के ऊपर मैं आपको चेक कराता हूँ चल के, राइजिंग वेडजी पैटर्न। ये देखो प्राइस जब भी इस तरह से मूव करती है तो उसके बाद ये एक नेगेटिव राइजिंग वेडजी, फिर नीचे आती है, फिर एक रीटेस्ट लेके वापस एक पुल बैक लेकर के वापस से नीचे प्राइस आ जाती है। तो एक ये शॉर्ट यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर पुट की एंट्री आप लोग ले सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर इसे इंट्राडे में हम लोग देखने की कोशिश करें तो अब आ जाएंगे हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है, निगेटिव सेंटीमेंट ही आपको देखने को मिलेगा इंट्राडे में भी, क्योंकि देखो यहाँ पर भी यही पैटर्न डेवलप है, सेम पैटर्न। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो देखो ये रेजिस्टेंस है इसका, और सपोर्ट नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है। ठीक है, और ये इसका फ्लैग का पोल हो गया, और ये फ्लैग है। ये जो पैटर्न है ना, ये एक अप साइड पैटर्न है, यानी कि ये एक पॉजिटिव पैटर्न है। वो जो लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर यानी स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जो देख रहा था मैं पोजीशन, वीकली टाइम फ्रेम और डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो पैटर्न डेवलप हो रहे हैं वो हो रहे हैं निगेटिव पैटर्न, यानी मार्केट नीचे आने को रेडी खड़ी है। लेकिन यहाँ पर इंट्राडे के लिए अगर देखें ना, तो इंट्राडे के लिए जो ये पैटर्न डेवलप हुआ है ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न, तो ये एक होता है पॉजिटिव पैटर्न। ये 5वें पॉइंट के ऊपर यहाँ पर एक कॉल साइड की एंट्री बनती है, पर यहीं पर मार्केट क्लोज हो गया।
अब देखते हैं मार्केट कल के दिन क्या गैप अप खुलता है। अगर गैप अप खुल के थोड़ा सा ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत ही ऊपर जाएगा। हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन चलती चली आ रही है इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट चला जाए, लेकिन इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट में जो लॉन्ग टर्म का पैटर्न है ना वो निगेटिव पैटर्न है, और बड़े टाइम फ्रेम पर जो हो रहा होता है ना छोटा टाइम फ्रेम अपने आप उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। हालांकि बड़े टाइम फ्रेम की जो मूवमेंट होती है वो स्टार्ट होती है छोटे टाइम फ्रेम से। पहले 5 मिनट पे वो चीज़ होगी अगर पॉजिटिव जाना है, फिर 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, फिर 1 घंटे पे, फिर डे टाइम फ्रेम पर, फिर वीकली पर, इस तरह से चलता है। पर अगर से कोई पैटर्न वीकली या डे टाइम फ्रेम पर यानी बड़े टाइम फ्रेम पर डेवलप हो रहा है, जैसे कि अभी के केस में अगर वीकली टाइम फ्रेम और डे टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर जो पैटर्न डेवलप है वो एक नेगेटिव पैटर्न है, पर जो इंट्राडे के हिसाब से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग देख रहे हैं वो एक पॉजिटिव पैटर्न है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका होगा? जिसका टाइम फ्रेम बड़ा है, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो मार्केट धीरे धीरे निगेटिव ही आ जाएगी। अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस आ सकती है मंडे के दिन मार्केट के खुलने के फर्स्ट हाफ में, या हो सकता है एक दिन थोड़ा साइडवेज रहे मार्केट, ना ऊपर जाए, थोड़ा सा ऊपर खुल के वहीं पे अटका रहे। कहने का मतलब है एक छोटा सा बुलिश मूव यहाँ पर एक्सपेक्टेड है मार्केट से, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना ये ब्रेक होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है और ये एक राइजिंग पैटर्न होता है। प्राइस हमेशा यहाँ पर इसको जब इसके अंदर इंटर होती है नीचे से तो ऐसा पोल बनाती है, पोल बना करके उसके बाद यहाँ पर से प्राइस इससे तोड़ के ऊपर निकलती है। तो अब देखते हैं एक दिन क्या होता है। अब लेवल भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर ट्रेड करना है, कहाँ पर नहीं करना है। अगर ये लेवल टूटते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर अभी ड्रॉ किया है ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जा सकते हैं 22,298 के लिए। ये रहेगा लेवल का हाई है, यही रहेगा लेवल 22,299, यानी 300 पॉइंट पकड़ के चलो पूरा। और यहाँ पर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस बनाती है तो रेजिस्टेंस बनाने के बाद में आप यहाँ पर से कॉल शॉर्ट कर सकते हो या पुट को बाई कर सकते हो और उसको होल्ड कर सकते हो। टारगेट जो रहेंगे ना, सबसे पहला टारगेट रहेगा आपका 22,187 का, और अगर इसे भी तोड़ता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 22,074 का। तो चलो देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड है। बैंक निफ्टी में भी हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर भी देखो एक ट्रायंगल पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। ये बन रहा है इसका सपोर्ट और ये है इसका रेजिस्टेंस। ये भी वही सेम पैटर्न है, बेयरिश राइजिंग विडजी, जो मैंने आपको यहाँ पर गूगल करके दिखाया था। एक निगेटिव पैटर्न देखो सेम टू सेम डेवलप हो रहा है यहाँ पर भी वही है। प्राइस पहले आती है अपने अपसाइड को रेजिस्टेंस बनाती है, उसके बाद में डाउन आती है, फिर अपसाइड जाती है, फिर डाउन आती है, और एटलीस्ट यहाँ पर शॉर्ट करने का मौका अपने 5वें पॉइंट पर मिल जाता है हमको। यहाँ पर से शॉर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर से वापस मार्केट क्यों उठ रही है? शायद एक बार और थोड़ा सा हाई लगाने की कोशिश कर रही है मार्केट, उसके बाद तोड़ के नीचे आएगी, लेकिन ये एक नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव सेंटीमेंट है। अब इसमें टारगेट कैसे हम लोग सेट करते हैं? सबसे पहले देख लो टारगेट सेट करना है। जब भी इस तरह के पैटर्न बनते हैं ना, तो ये जहां पर से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है लगभग इस पॉइंट तक, तो ये जो गैप है ना, इस गैप को नापो और इस गैप को नाप के नीचे यहाँ पर जब नापोगे आप, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो कुछ भी एक टूल ले लेते हैं। प्राइस यहाँ से इंटर हुई है और ये लेवल तक की प्राइस गई है, ये इसका हाई है, तो बस इसको उठा करके आपको ये 5वें पॉइंट पर रखना है। ये जो 5वां पॉइंट था यहाँ पर उठा के रखना है और यहाँ पर बना लेना है एक लेवल, ठीक है। ये आपका बन जाएगा ट्रेड। ये है लॉन्ग टर्म ट्रेड, लेकिन यहाँ पर ट्रेड तभी करना जब मार्केट इसे तोड़े और एक बार रिटेस्ट कर दे, और ये RSI भी आपका इस लेवल के नीचे होना चाहिए, 40 के नीचे तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये बन गया एक लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड के लिए। देखो बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बना रखा है। तो पैटर्न मैंने आपको गूगल पर यहाँ पर दिखाया। भी देखते हैं और ट्रेड इसमें डे टाइम फ्रेम पर चल के डे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब अगर डे टाइम फ्रेम की बात करें ना, तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पर ज़्यादातर पोजिशनल ट्रेड बनते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बन रहे हैं, 1 महीना 2 महीना ऐसे एक्सपायरी जो लोग खरीदते हैं। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक आपको इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर एक आपको देखने को मिल जाएगा डबल बॉटम। प्राइस आई नीचे पर गई, सपोर्ट लिया और अभी फिर ऊपर जा करके यहाँ पर एक रिटेस्ट बना रही है। ये देखो डबल बॉटम जिसे बोलते हैं, ये पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ पर ट्रेड लेते हैं? तो ये है इसकी नेक लाइन। ये इसकी जो नेक लाइन है ना, लाइन को मार्क करके रख लो।
यहाँ पर ब्रेकआउट, अब ये ब्रेकआउट भी मिल गया, तो मैं इसे हटा देता हूँ पर इसका काम, चलो मैं हटा देता हूँ। ये नेकलाइन देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में जब ट्रेड हम लोग करते हैं ना इस चीज़, तो सबसे पहले डबल बॉटम इस तरीके से कुछ डेवलप होता है, जो कि यहाँ पे डेवलप हो गया है। अब यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिटेस्ट बनाया है। अब यहाँ पर से जो बाइंग आएगी ना, वो बाइंग सीधे ऊपर आपको लेकर के जाएगी ट्रेड में। लेकिन हमारा टारगेट क्या बनता है इसमें, वो टारगेट बनता है ये जो डबल बॉटम का ये जो बीच का हिस्सा होता है ना, ये इसे पहले मार्क कर लेते हैं, नाप लेते हैं, यानी कि इसे यहाँ पर रख के नापेंगे तो ये बनेगा इसका, और इसे यहाँ पर उठा करके रख देंगे। तो एटलीस्ट हमारा जो टारगेट बनेगा वो 48,576, ये हमारा टारगेट निकल करके आएगा यहाँ पर। तो ये ट्रेड हो गया जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। पर इंट्राडे के लिए देखें अगर, तो इंट्राडे के लिए हमें देखना पड़ेगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो प्राइस चल रही है, वो इस लेवल को अपना सपोर्ट बना रही है स्ट्रॉन्ग। पहले ये सारे लेवल्स में हटा देता हूँ, क्योंकि इंट्राडे के लिए अलग से नए लेवल्स बनाने हैं। ये देखो यहाँ पर ना प्राइस यहाँ से एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मतलब बना रही है प्राइस, इसके नीचे नहीं जा रही है, बार बार यहीं पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया है। और देखो जब प्राइस इसके नीचे थी ना, तो इसे रेजिस्टेंस भी बहुत ही स्ट्रांगली यूज किया है मार्केट ने। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग लेवल है 46,400 का। तो अब अगर यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर भी देखो एक यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न नहीं है, ये है कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हो, ये है इसका कप और ये बन रहा है हैंडल। आपको मैं गूगल पर चेक करा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर देखो एक कप तैयार हुआ है, ये इसका हैंडल जो एक रिटेस्ट के तौर पर होता है। उसके बाद प्राइस यहाँ पर बुलिश होती है। ठीक है, उसके बाद प्राइस हमेशा ऊपर जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो पैटर्न यहाँ पे डेवलप हुआ है, ये एक पॉजिटिव पैटर्न है। और अगर आप इसे फ्लैग एंड पोल की तरह देखो तो भी ये एक पॉजिटिव पैटर्न ही है। कि हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर ट्रेड करना है ना, तो ये जो इसकी नेक लाइन है ना, इसे टूटना बहुत जरूरी है। और ये नेक लाइन जो है ना, ये एक लाइन नहीं है यहाँ पर, ये एक पूरा जोन यहाँ पर क्रिएट हुआ है ऊपर। देखो वैसे तो सिर्फ इस नेक लाइन को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का क्या मुद्दा होता है ना, ये एकदम परफेक्ट ट्रेड करना है, एकदम 100% जो हो। तो उसके लिए ना ये पूरी जोन मार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी जोन ही यहाँ पर डेवलप हुई। ठीक है, जब प्राइस इसके ऊपर निकल जाए, या अगर आप नीचे से ही इसे पकड़ना चाहते हो तो सीधी सी फंडा है, ये जो मार्केट का गैप है ना, ये कब का गैप है, इसे मार्क करो। मार्क करने के बाद में यही हमारा टारगेट भी बनेगा, रखते हैं ना। तो ये देखो यही अपना टारगेट है सबसे पहला। और इसे भी तोड़ के मार्केट ऊपर निकलती है तो हम लोग सेकंड टारगेट बना सकते हैं, या फिर और ऊपर के नए लेवल्स को हम लोग देख सकते हैं। नए लेवल्स देखते हैं कहाँ पर क्या बनेंगे। नए लेवल्स निकल के आएंगे, वो बनेगा सबसे पहला आपका जो टारगेट, यानी कि सेकंड टारगेट जो बनेगा आपका, वो बनेगा 47,625 का। और अगर इसे भी तोड़ के मार्केट ऊपर जाता है तो फिर 47,913 का मार्केट का ये टारगेट आपके साथ। और अगर मार्केट बाई चांस किसी रीजंस की वजह से नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव मार्केट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस सपोर्ट के टूटने का वेट करेंगे, या फिर ये ट्रेंड लाइन टूटते ही यहाँ पर एक ट्रेड बनाएंगे पुट में, या फिर कॉल शॉर्ट करेंगे और पहला टारगेट बुक करेंगे इस डिमांड जोन की जो ये लाइन है, नीचे वाली प्रॉक्सिमल लाइन, यहाँ तक इसके होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, एग्जिट करेंगे। और अगर इसे तोड़ता है तो दोबारा से ट्रेड हम लोग बना सकते हैं, दोबारा से ट्रेड बना करके हम लोग उसमें जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जिट करना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट उतना ज़्यादा निगेटिव यहाँ पर आता हुआ दिख नहीं रहा है कि आप उसको बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करो। तो अगर जो नेक्स्ट टारगेट हम लोग देखेंगे वो बनेगा पुट में 46,060 का। ठीक है, 46,060 का ये टारगेट यहाँ पर निकलेगा आपका जो सेकंड टारगेट है। और अगर थर्ड टारगेट की बात करें तो ये 45,649 का टारगेट ये बने। यहाँ तक पुट को आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन इस लेवल के नीचे 46,389 के नीचे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं लेकर के आऊँ वैसे ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।